हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गॉस का थ्योरम बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और बहुत ही सटीक भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गॉस का जो नियम है वो लगता कहाँ पर है, गॉस का प्रमेय आखिर है क्या। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गॉस का जो थ्योरम है किसी बंद यहाँ पर देखना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि यह जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम लगता है आपका बंद पृष्ठ में लगता है। अब आप बोलेंगे सर विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स आपको याद रखना है, विद्युत फ्लक्स जो होता है जिसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। क्लियर है। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है विद्युत फ्लक्स कहलाती है और उसी को विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस का थ्योरम लगाया जाता है। क्लियर है। चलेगा, अब ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, यानी विद्युत फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन समाकलन ए इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स का, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं कोई बंद पृष्ठ के लिए, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जैसे हम कोई गोला लेते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए गोल क्या है आपका, ये गोलाकार क्या है, गोला है। इस गोले के अंदर आप देखेंगे तो इस टाइप से मैं यहाँ पर पॉइंट रखूँगा, ये पॉइंट है, और ये चारों तरफ क्या निकल रहा है, यहाँ पर विद्युत बल रेखा निकल रही है। विद्युत बल रेखा निकल रही है, यानी विद्युत बल रेखा लंबवत निकल रही है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती, विद्युत फ्लक्स कहलाती। अब इस संपूर्ण गोले का अगर हम आपको विद्युत फ्लक्स निकालें तो आपको इतना याद रखना है, संपूर्ण गोले निकालना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक अल्पांश का विद्युत फ्लक्स सबसे पहले निकालना रहेगा। अगर आप अल्पांश का विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं तो इसके बाद जो आएगा आपका अल्पांश का विद्युत फ्लक्स, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे या समाकलन कर देंगे। क्लियर है। समाकलन करने के बाद आपका जो संपूर्ण गोला रहेगा उसका आपको विद्युत फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सिंपल सा मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई गोला है और गोले की त्रिज्या r है। यहाँ पर देख सकते हैं एक अल्पांश लिया है हमने जिसका नाम है यहाँ पर ds है ना, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। यहीं पर अल्पांश की दिशा भी अनुदिश है, यानी दोनों की दिशा एक ही है। क्लियर है। तो थोड़ा सा भाषाई रूप में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना प्रमाण में यहाँ पर लिखेंगे कि माना r त्रिज्या वाले गोले के केंद्र O पर बिंदु आवेश Q रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस Q आवेश रखा है केंद्र पर। इसके साथ देखेंगे तो तब गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो सूत्र है ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी। तो ये भी आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 है ना, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोले में स्पष्ट है, क्योंकि देखिए ये जो गोला है इसमें हमने एक पॉइंट रखा है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दिया है केंद्र, जिसे आप सर्कल बोल सकते हैं। सर्कल का केंद्र जो है वो नाम दिया है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है और ये देखेंगे तो ये तीव्रता को दर्शाता है जिसका नाम है ई। क्लियर है। और यहाँ पर ये छोटे से अल्पांश का जिसका हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, ये विद्युत फ्लक्स इसका निकालना हमको है ना, इसका निकल आएगा तो हम संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम समाकलन कर देंगे। तो आपको सिर्फ ये भाषाई रूप में लिखना है जो आपका चित्र में यहाँ पर देखेंगे तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोले के पृष्ठ में बिंदु O पर एक क्षेत्र अवयव मतलब ये समझ सकते हैं कि अल्पांश की बात कर रहे हैं। अल्पांश ds की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा OP है। देख सकते हैं इसकी जो दिशा है OP है, मतलब उसी के अनुदिश है, OP के अनुदिश है। तब यहाँ पर देखेंगे तो E तथा ds मतलब E देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है और ds क्या है, एक अल्पांश है कि बीच का जो कोण रहेगा आपका थीटा रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप बोलेंगे कि थीटा जो कोण है आपका बराबर 0 क्यों रहेगा। सिंपल सा आपको याद रखना है उसी दिशा में है। अगर ds जो अल्पांश है वो ds जो अल्पांश है किसकी दिशा में है, आपको भी पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है। तो जब उसी दिशा में है तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि उसी दिशा में है, तो इसलिए क्या होगा, E तथा ds के बीच का जो कोण रहेगा थीटा रहेगा, और थीटा बराबर जो रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। सिंपल सा है। चलिए
इसके अलावा देखेंगे तो फाइनली मैं बता दूं यहाँ पर कि अतः क्षेत्र जो अवयव है, जो अल्पांश है, उसका जो डीएस से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, जो डीएस से गुजरेगा, जो हमने अल्पांश लिया उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई, है ना, क्यों डीएस डी से लेना, विद्युत फ्लक्स किससे दर्शाते हैं हम, फाई ई से दर्शाते हैं। तो डी इंटू डी फाई, यहाँ पर देखेंगे डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल है, ये डी ई डी एस, ई का मान हमको पता है कि ई डी एस क्या है, तो ई डी एस हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आया कॉस थीटा। कॉस थीटा में देखेंगे तो कॉस थीटा में देखेंगे तो थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान जो है हमारा वो क्या है आपका, 0 है ना, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री हम यहाँ पर रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे अर्थात 0 है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो डी फाई बचेगा, यहाँ पर शेष जो बचेगा डी फाई ई इक्वल टू डी ई डी एस बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो बचा है, अब देखिए कॉस थीटा का हमने मान रखा है, जो वैल्यू रखा है तो ये कॉस थीटा क्रॉस होगा, यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ है यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पर ई डी एस। अब जो ई डी एस निकल के आया है, क्योंकि डी एस जो है हमारा वो अल्पांश है। क्लियर है बच्चों, ds क्या है हमारा अल्पांश है, तो ds को ज्यों का त्यों रखेंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ ई का मान रखना है, क्योंकि ई का मान हमने पहले निकाला ना। यहाँ पर ऊपर देखिए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई का मान क्या निकल के आया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट 0 इसको इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यही जो मान है हम उसमें रख देंगे ई की जगह, और ds सेम रहेगा, ds में कोई चेंजेस नहीं करना है, वो अल्पांश है। क्लियर है, चलिए तो मान रख देते हैं सबसे पहले हम। सो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखा तो डी फाई ई है ना इक्वल टू क्या है, ई की जगह मान रखना है, सिर्फ ई की जगह ई का मान रखना है। ई की जो वैल्यू हमने निकाला था वही मान यहाँ पर रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी एस अपनी जगह है जो कि अल्पांश है। क्लियर है, इसके अलावा फिर देखेंगे तो अब देखिए यहाँ तक तो निकल आया अल्पांश, अल्पांश निकल के आ गया। अब हमने बोला था कि जब अल्पांश का अगर आपका विद्युत फ्लक्स निकल कर आएगा तब उसका हम समाकलन करेंगे, ये पहले ही बताया था मैंने आपको। तो अब देखिए यहाँ पर अतः गोले का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गोले का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अब क्या होगा, अब गोले का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर देखें तो फाई ई क्या होता है विद्युत फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई क्या हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स। अब इसका समाकलन करना है आपको डी फाई ई, तो डी फाई ई का मान रखेंगे हम। अब फाई ई का मान क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत फ्लक्स जो निकाला है उसका मान क्या था आपका, फाई ई इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ये तो मान था आपका डी फाई ई का, उसके पहले आपने देखा होगा, और डी एस अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी एस को हम यहाँ पर करते हैं अपनी जगह, और यहाँ पर जो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, इसको हम ले आते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, समाकलन के बाहर लेकर आते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बाहर आ गया आपका। इसके बाद आप करना क्या है, डी एस आपका विद्युत जो फ्लक्स है जिसका जो अल्पांश था उसको आप अंदर रखेंगे डी एस को। अब हमको ये पता है चूँकि होता क्या है एक्चुअली में, जो इंटीग्रेशन जो डी एस का होता है इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो डी एस होता है, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता है यहाँ पर, डी एस इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये होता है एक्चुअल में क्या है कि इसका जो मान देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये निकल के आपका डी एस का वैल्यू निकल कर आ गया। अब वहाँ पर डी एस की जगह क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे जो हमारा निकल कर आया 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो फाई ई इक्वल टू क्या था आपका, यानी विद्युत फ्लक्स, फाई ई क्या था आपका विद्युत फ्लक्स था, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या रहेगा आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डी एस की जगह हमारा मान निकल के आया है, सिर्फ ये आपका जेम का त्यों है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ आपको डी एस की जगह क्या रखना है आपको 4 पाई आर स्क्वायर रखना है। अब 4 पाई से यहाँ पर देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया आपने, यहाँ पर कैंसिल होगा 4 पाई से 4 पाई, और यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल है। और इसके अलावा अब बचेगा क्या यहाँ पर देखेंगे तो अब बचेगा यहाँ पर फाई ई इक्वल टू बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसके अलावा तो यही तो होता है गॉस का प्रमेय, यही तो है बच्चों गॉस का प्रमेय, कितना आसान है ना। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया है ना, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।